बात से हर कोई दुखी है। क्या लीला है मेरे परमपिता परमात्मा की। किसी के पास भोजन है तो भूख नहीं है। आज महाराज चेक और महारानी चेक सी आंगन में विमुख है कि भगवान हमने ऐसे कौन से जन्म में पाप किया है जो हमारे संतान नहीं है। एक दिन महारानी चेक सी हाथ जोड़ करके अपने प्राण पिया चेक महाराज से कहने लगी, महाराज संसार वाले लोग तुम्हें निर्वंशी कहते हैं, हमसे बांझ कहते हैं। महाराज ऐसी जिंदगी से तो मर जाना भला है। आप कोई ऐसा उपाय करो जिससे हमारे संतान उत्पन्न हो जाए। महाराजा चेक कहने लगे, रानी अगर हमारे भाग्य में संतान का सुख होगा तो अवश्य हमें संतान का सुख मिलेगा। अगर संतान ही नहीं होगी भाग्य में तो संतान नहीं मिलेगी। हाथ जोड़ करके चेक सी कहने लगी, महाराज मैंने सुना है कि महाराज दशरथ के कोई संतान नहीं थी और महाराज दशरथ के गुरु वशिष्ठ थे। वशिष्ठ के कहने के मुताबिक महाराज दशरथ ने पुत्र अष्ट यज्ञ का अनुष्ठान किया और उनके एक नहीं चार पुत्र पैदा हुए। महाराज मेरा भी विचार यही है कि आपके भी गुरु वशिष्ठ हैं, क्यों न गुरु वशिष्ठ के पास जाकर के तुम ये वृत्तांत रखो और उन्हें पूछो कि हमारे संतान कैसे हो गई। महाराज चेकसी की बात सुन करके बड़े प्रसन्न हो गए। कहने लगे, रानी बात तो आप सही कह रही हैं। उसी समय पर महाराज चेक और गुरु वशिष्ठ के पास में गए। कहने लगे, हे जनार्दन, हे इष्टदेव, मेरे देव, मेरे गुरुदेव, हम तुम्हारे पास में आए हैं, हमारे कोई संतान नहीं है। महाराज कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे हमारे संतान हो जाए। गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस के अंदर लिख रहे हैं, एक बार दशरथ मन माई भई ज्ञान मोर सुतनाई, धीरज धरो हो सुतचारी, त्रिभुवन होय मंगलहारी। महाराज आज हमारा संकट है, हम पर संकट है, हमें कोई संतान मिल जाए। गुरु वशिष्ठ चेक से कहने लगे, राजा तुम चिंता न करो, अपने महलों में पुत्र अष्ट यज्ञ का अनुष्ठान करो और तुम्हारे संतान अवश्य पैदा हो जाएगी। श्रोता बंधुओं, उसी समय पर महाराज चेक ने पुत्र अष्ट यज्ञ का अनुष्ठान किया है। बड़े बड़े महान योगी आए, अंगरा पुलित जमदग्न और गुरु वशिष्ठ जैसे महात्मा पधारे। एक हवन कुंड बनवाया है, एक कोरा कलश मंगवाया है और कोरे कलश में जल भरवाया है। जल भरने के बाद में समस्त महात्मा जन बैठे हुए हैं। 42,000 मंत्रों का जाप किया है और राजा चेक से कहा है गुरु वशिष्ठ ने कि बेटा तुम पुत्र चाहते हो या पुत्री। राजा चेक ने कहा, गुरुदेव
ये मेरे पत्नी की भावना पूछा, मेरी पत्नी की कौन सी भावना है, पुत्र चाहती है या पुत्री। चेकसी रानी को पूछा है, बेटा अब तुम बताओ कि तुम्हें पुत्र चाहिए या पुत्री। तो हाथ जोड़ करके रानी चेकसी कहने लगी, हे गुरुदेव, मैंने सुना है कि जिस घर में कन्या का जन्म नहीं होता वो घर नहीं, एक शमशान होता है। महाराज, मेरे मन की विचार धारा ये है कि आप हमें एक कन्या दे दो। तो गुरु वशिष्ठ ने कन्या वाला मंत्र जाप किया है और उस मटका को वेदी के ऊपर रख दिया जिसमें जल भरा हुआ है। विधि का विधान। शाम का समय है, समस्त महात्मागण अंगरा पुलिस जमदगिन और गुरु वशिष्ठ अपने अपने कक्ष में विश्राम कर रहे हैं और इधर महर्षि नारद भ्रमण करते हुए आ रहे हैं। रास्ता में चलते समय महर्षि नारद को प्यास सताने लगी, प्यास। इधर उधर देखा, जल दिखाई नहीं पड़ रहा है और महाराज चेक की सभा में जब उपस्थित हुए तो देखा कहीं जल नहीं दिखा और नारद जी की नजरें भाई वेदी पे पहुंच गई। जा वेदी पे जल को मटका रखो, भरो भराओ, मंत्र को जाप भवाओ। नारद जी ने देखा, मटका को बजाया कि जल है। मन में विचार किया कि ये वेदी के ऊपर जल रखा है, इसमें मंत्रों का जाप होगा, लेकिन आपातकालीन मर्यादा नास्ते। जब शरीर के ऊपर श्रोता बंधुओं को आपत्ति आ जाए तो मर्यादा तोड़ने में कोई बड़ी बात नहीं है, तोड़ देनी चाहिए जब शरीर के ऊपर आपत्ति है। तो नारद जी ने विचार किया, हमारे शरीर के ऊपर आपत्ति है, हमें प्यास सता रही है, हमारा प्राण घुट रहा है, ये मंत्रों का जल तो है लेकिन इसे पी करके हम अपनी प्यास जरूर बुझाएंगे। नारद जी नाम वाले में कि जम चमत्कार का है। और महर्षि नारद ने